बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सखी बादशाह और आप लोग देख रहे हैं एसबी ज़ूलॉजिस्ट। आज का हमारे पास जो लेक्चर है वो मल्टीपल एलील्स में कुछ क्वेश्चन थे उसके बारे में है। ठीक है, इससे पहले हमने मल्टीपल एलील्स को डिस्कस किया था और उसमें से हमने कुछ क्वेश्चन निकाले थे। उन क्वेश्चन के बारे में आज का लेक्चर है। ठीक है, अब पहला पहला क्वेश्चन हमारे पास है कि ओ ग्रुप को हम यूनिवर्सल डोनर क्यों कहते हैं? क्या वाकई ये हमारे पास यूनिवर्सल डोनर है? अगर है तो क्यों है, किस वजह से? ठीक है, दूसरा क्वेश्चन ये है कि ए बी ग्रुप जो है उसको हम कहते हैं यूनिवर्सल एक्सेप्टर। पहली बात है कि ये यूनिवर्सल एक्सेप्टर कैसे है, क्यों है और किस वजह से है। ठीक है, और तीसरा क्वेश्चन है कि हमारे पास एक पर्सन है, उसका जो ब्लड ग्रुप है वो ए होता है, फर्स्ट का वो उसका ए है, लेकिन उसमें जो एंटीबॉडीज है वो बी एंटीबॉडीज पाई जाती है, और बी वाले पर्सन में कौन सी एंटीबॉडीज पाई जाती है? ए एंटीबॉडीज पाई जाती है। तो इसका क्या आंसर होगा? ऐसा क्यों नहीं कि एक एक पर्सन है, उसका जो ब्लड ग्रुप है वो ए है तो उसमें एंटीबॉडीज ए भी होनी चाहिए, ऐसा क्यों नहीं होता? ठीक है, तो पहले पहले हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, फिर इन दो क्वेश्चन को हम क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्योंकि पहले पहले हमारे पास ये जरूरी है। अब अगर हम देखें कि हमारे पास हमने ए ग्रुप भी पढ़ा है, बी ग्रुप भी पढ़ा है, हमने पढ़ा है कि वो आरबीसीज जिस पर ए एंटीजन मौजूद हो उसको हम कहते हैं कि इस बंदे का जो ब्लड ग्रुप है वो ए है, और वो आरबीसीज जिसके ऊपर बी एंटीजन हो तो हम कहते हैं कि इस बंदे का जो हमारे पास ब्लड ग्रुप है वो क्या है? हमारे पास बी। हमारे पास अगर एंटीबॉडीज को देखें, ये क्या है हमारे पास? एंटीबॉडीज की फर्स्ट का हमारे इस ये हमारे पास क्या स्ट्रक्चर है एंटीबॉडीज की। ठीक है, ये फर्स्ट ये हमारे पास ए एंटीबॉडी है। कौन सी हमारे पास? ए। एक पर्सन है, उसका हमारे पास जो ब्लड ग्रुप है वो ए है। ठीक है, उसका क्या हमारे पास है? ब्लड ग्रुप है वो ए है, तो उसके ऊपर हमारे पास एंटीजन क्या होगा? ए होगा। फर्स्ट ये आरबीसी है ना, इसके ऊपर हमारे पास एंटीजन क्या है? हमारे पास ए एंटीजन है। ब्लड ग्रुप फर्स्ट इसका क्या है? हमारे पास ए एंटीजन, तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास ए ब्लड ग्रुप है। लेकिन इसका हमारे पास इसमें हमारे पास जो एंटीबॉडीज पाए जाते हैं वो बी एंटीबॉडीज पाए जाते हैं। क्यों? वो इसलिए कि अगर इस बंदे में जो एंटीबॉडीज है वो अगर ए होंगे तो ये एंटीजन इसके साथ क्या करेगा? इसके साथ बाइंड हो जाएगा। ए एंटीबॉडीज के साथ ये एंटीजन जो है हमारे पास क्या हो जाएगा? ये वाली आरबीसीज क्या हो जाएंगी? बाइंड हो जाएंगी। जब बाइंड हो जाएंगी तो ये क्या इसकी किस चीज की फॉर्मेशन करेगा? ये क्लॉट बना देगा। जब क्लॉट बना देगा तो क्या होगी? हेमोरेज का खतरा होता है। ठीक है, तो इस वजह से हमारे पास क्या होता है कि ए ब्लड ग्रुप का जो पर्सन होता है उसके अंदर जो एंटीबॉडीज होती है बी होते हैं। ठीक है, फिर हमारे पास क्या होता है? हमारे पास क्लॉटिंग का मसला फिर नहीं होता। ठीक है, तो ये क्या हो गया? ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया कि हमारे पास अब हमारे पास है कि ओ ग्रुप को हम यूनिवर्सल डोनर क्यों कहते हैं? आया ये यूनिवर्सल डोनर है? तो हमारे पास जो इसका पहला पहला आंसर है कि हमारे पास यस, ओ ग्रुप जो है हमारे पास वो यूनिवर्सल डोनर है। अब क्यों है? वो इसलिए है कि अगर हम ओ ग्रुप को देखें, हमने पढ़ा था मल्टीपल एलीज में कि वो आरबीसीज जिस पर कोई भी एंटीजन नहीं है उसको हम कहते हैं कि ये इस बंदे का जो ब्लड ग्रुप है वो ओ है। तो हमारे पास ओ ग्रुप, why O group is a universal donor? O group is a universal donor because of the absence of antigen. Absence of antigen. Absence of antigen. इसके ऊपर कोई भी एंटीजन मौजूद नहीं है, तो एंटीजन की एब्सेंस की वजह से हमारे पास ओ ग्रुप क्या है? यूनिवर्सल डोनर है। कैसे? फर्स्ट बंदे इसका हमारे पास ओ ग्रुप है, क्या हमारे पास ओ ग्रुप है। अब ये वाला बंदा जो है हमारे पास ये ए ब्लड ग्रुप वाले पर्सन को अपना खून देना चाहता है। अब जब ये इसको क्या करता है, ये एक पर्सन है, ये दूसरा पर्सन है, जब ये इसको क्या देगा? ब्लड देगा, तो इसमें कोई एंटीजन है ही नहीं। जब एंटीजन इस पर कोई है ही नहीं तो हमारे पास क्लॉटिंग कैसी होगी? कैसे आरबीसीज, कैसे हमारे पास एंटीबॉडीज और एंटीजन आपस में क्या होंगे? क्लॉट होंगे। तो इसकी वजह से एब्सेंस ऑफ एंटीजन की वजह से ये यूनिवर्सल डोनर है। ये ए को भी दे सकता है, ये बी को भी अपना ब्लड दे सकता है, ए बी को क्या दे सकता है? अपना ब्लड दे सकता है। ठीक है, इसकी तरफ आते हैं।
कि वाई ए बी इज ए यूनिवर्सल एक्सेप्टर, तो इसका फर्स्ट पहला सवाल है कि ये यूनिवर्सल एक्सेप्टर है, तो इसका आंसर वो है यस। ठीक है, दूसरा सवाल है कि वाई ए बी इज यूनिवर्सल एक्सेप्टर, तो इसका आंसर ये कि ए बी इज अ यूनिवर्सल एक्सेप्टर ड्यू टू absence ऑफ एंटीबॉडीज। वो बंदा जिसका ब्लड ग्रुप ए बी हो तो उसमें कोई भी एंटीबॉडीज नहीं होती, तो इस एंटीबॉडीज की एब्सेंस की वजह से हमारे पास क्या होता है, हर कोई इसको ब्लड दे सकते हैं और एक्सेप्ट कर सकते हैं। फर्स्ट क्या है हमारे पास ए, क्या है हमारे पास ए ब्लड पर्सन है, वो क्या करता है, ए बी को ब्लड डोनेट करता है। अब जब ये इसको ब्लड डोनेट करेगा तो इसमें कोई एंटीबॉडीज है ही नहीं, तो क्लॉटिंग कैसी होगी। ठीक है, बी भी इसको दे सकता है, ठीक है, हमारे पास ओ भी इसको दे सकता है, तो ये हमारे पास ए बी यूनिवर्सल एक्सेप्टर। तो ये थे कुछ क्वेश्चन जो कि मल्टीपल एलीज में हमने कहा था कि इंशाल्लाह के लेक्चर में पढ़ेंगे। उम्मीद है सबको समझ आ गई होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।